इसकी कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए थर्ड बी जो एक्सरसाइज है उसके पार्ट फर्स्ट का डी भाग है ये r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, ये दे रखा है। तो देखिए ये फर्स्ट डी r इज इक्वल टू दे रखा है, तो ये का है फाई का मान ज्ञात करो। तो फाई का मान बताना है हमें। अब देखिए फाई का मान निकालने के लिए टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये होता है। तो यहाँ से आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा आर का डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा का इतना ही रहेगा इनटू थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा कॉट अल्फा का करेंगे तो थीटा 1 हो जाएगा, कॉट अल्फा बचेगा, ये आ जाएगा फिर ए कॉट अल्फा। और यहाँ देखिए या ये लिख सकते हैं ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा को लिख सकते हैं आर, तो इसकी जगह आर लिख सकते हैं ए ई की पावर, तो आर और ये रहा कॉट अल्फा। लेकिन देखिए टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो आर तो ये रहा। अब हमारे पास ये है डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू, लेकिन यहाँ वैल्यू रखनी है डी थीटा अपॉन डी आर की, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन आर कॉट अल्फा बन जाएगा। आर से आर कैंसिल, 1 अपॉन कॉट हो जाएगा 10 अल्फा। तो यानी ये बना टेन फाई इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये अल्फा। यही फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। इसी के साथ में इसकी कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें हम। तो देखिए इसी के साथ एक और प्रॉब्लम है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। ये है सामान्य संकेतन में सिद्ध कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबरों की जो सीरियलिटी है वो पुरानी और नई बुक के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए मैच कर लें आप लोग। यानी ये जो 4th क्वेश्चन हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हो सकता है आपकी पुरानी जो किताब है उसमें लास्ट में दे रखा हो। सिद्ध करना है हमें टेन फाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई अपॉन में एक्स प्लस का बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो देखिए यहाँ हमें ये प्रूव करना है। देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये है टेन फाई इज इक्वल टू होता है डी बाई, टेन साई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ये दो फॉर्मूले। लेकिन एक और बताया था फॉर्मूला साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो यहाँ से देखिए फाई की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा साई माइनस थीटा। साई है, देखिए फाई है ये, तो 10 लें दोनों तरफ, तो ये बनेगा टेन फाई इज इक्वल टू 10 साई माइनस थीटा। 10 साई माइनस थीटा को करें तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा 10 साई माइनस का 10 थीटा अपॉन में आएगा 1 प्लस 10 साई 10 थीटा, ये बन जाएगा। अब ये चल रही है वैल्यू 10 फाई के इज इक्वल, अब यहाँ 10 साई की जो वैल्यू है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस में 10 थीटा की वैल्यू है ये बाई अपॉन एक्स, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 साई, तो जो 10 साई की वैल्यू है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स, और 10 थीटा की वैल्यू है ये बाई अपॉन एक्स, ये बन जाएगा। इसी के साथ में देखिए यह हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू अगर एलसीएम देखिए एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करें एक्स से नीचे करें तो ये बनेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स से करोगे एक्स कैंसिल, वाई बचेगा अपॉन, यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस, यहाँ एक्स से करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई बचेगा बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपसे यही प्रूव करवाया था। अभी इसी के साथ हम कोई और भी प्रॉब्लम लेके चलें।
एक और प्रॉब्लम है, ये कहा है प्रॉब्लम नंबर 5 में, सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के किसी बिंदु पी आर थीटा पर खींची गई स्पर्शरेखा प्रारंभिक रेखा से 3 थीटा कोण बनाती है। थ्री थीटा कोण बनाती है। तो देखिए आप लोगों को जैसा कि कहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के किसी बिंदु आर थीटा पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा से 3 थीटा कोण बनाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई वक्र दे रखा है, वक्र है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा के किसी बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा, मान लीजिए ध्रुवांतर रेखा है यहाँ तक और ये प्रारंभिक रेखा हो जाए, ये ओ पॉइंट है, तो पी आर थीटा का मतलब ये आर और ये एंगल थीटा और ये होता है साई और ये होता है फाई। डायग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। और यहाँ ओ से डाले गए लंब की लंबाई होती है ये पी, एम पॉइंट कह दें। तो ये कहा है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा से, यानी ये जो रेखा है ये प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाती है, मतलब साई जो कोण है वो आएगा 3 थीटा के इक्वल। आपको प्रूव करना है, यहाँ जो डायग्राम में साई जो एंगल है वो 3 थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले जो tan फाई की वैल्यू निकालते हैं उसमें आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो वहाँ जो वैल्यू आएगी काम में उसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये कर्व दे रखा है सेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू, या फिर आर की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आएगा आर इज इक्वल टू ए रूट साइन 2 थीटा। अब देखिए इसी के साथ में इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें तो आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, रूट एक्स का जो होता है वो बनता है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह है साइन 2 थीटा। अब इसी के साथ में अभी तो ये रूट का हो गया 1/2 रूट, लेकिन साइन का करोगे तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करोगे तो 2 और आएगा, तो 2 को आगे लिख दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया ऊपर ए कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट साइन 2 थीटा। लेकिन इसी के साथ देखिए जो फॉर्मूला होता है वो बनता है tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू बनेगी डी आर अपॉन डी थीटा, देखो डी आर नीचे ऊपर लाओ, tan फाई आर अपॉन tan फाई बन जाएगा, यहाँ इसकी जगह लिख सकते हो आप आर अपॉन में tan फाई इक्वल टू, इसी के साथ देखिए यहाँ ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ए कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ से जो आर की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से जो आर की वैल्यू होगी वो आएगी रूट ए साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से रूट साइन 2 थीटा की वैल्यू रखें इसकी, तो ये बनेगी आर अपॉन ए, आर अपॉन ए नीचे लिखोगे वो ए ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा। इसी के साथ इसको आप लिख सकते हैं ये लिखा जा सकता है, देखिए अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आर स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, टेन को ऊपर ले जाओ तो कॉट फाई इक्वल टू आएगा ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब देखिए इसी के साथ में जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर साइन 2 थीटा और ये है कॉट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा कॉट फाई है, साइन को आप कॉस के नीचे ले जाओ तो ये बनेगा कॉट फाई इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट 2 थीटा।
कॉट से कॉट हटाया जाए तो फाई इज इक्वल टू आया 2 थीटा। लेकिन अभी तो देखिए फाई की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है साई की। तो साई की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है उसको यूज में लेंगे। सिंस साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई, तो थीटा की वैल्यू है ये, देखिए थीटा को तो यू रखो, फाई की वैल्यू है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा जोड़ करके 3 थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बारे में